नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। मध्य प्रदेश में मानसून की आमद हो चुकी है। काले काले बदरा उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं, गरज रहे हैं, बरस रहे हैं। और पहली बारिश कितनी अजीब चीज है। एक तरफ पहली बारिश ईमानदार किसान के चेहरे पर चमक लाती है, तो दूसरी तरफ भ्रष्ट अधिकारियों के गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों की पोल खोल जाती है। जी हां, मध्य प्रदेश में सिलसिला शुरू हो चुका है पहली बारिश के साथ। और श्री गणेश हुआ खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में, सीहोर में। जी हां, यहां पर सीहोर से श्यामपुर के बीच में एक बिल्कुल नई नवेली तकनीक के तहत 29 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनाई जा रही थी। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन MPSRDC जो मध्य प्रदेश में सड़कें बनाता है, वो एक नई तकनीक लाया, बड़ा प्रचार किया, बड़ा प्रसार किया। इसे नाम दिया FDR, फुल डेप्थ रिक्लेमेशन तकनीक। कहा यह गया, इसकी शान में कसीदे पड़े गए कि इसमें लागत आदि और गुणवत्ता दोगुनी होगी, यानी इसकी जो मियाद होगी दोगुनी होगी। आमतौर पर जो वर्तमान मौजूदा तकनीक से जो सड़कें बनती हैं वो 5 साल चलती हैं, तो ये 10 साल चलेगी। तस्वीरें आपके सामने हैं, कहने की ज़रूरत नहीं, जताने की ज़रूरत नहीं, कोई दावा करने की आवश्यकता नहीं। पहली बारिश की 29 करोड़ की लागत से बनी सीहोर श्यामपुर के बीच की FDR तकनीक की नई नवेली सड़क के जरा हालात देख लीजिए। सड़क धंस गई, पहली बारिश सहन न कर पाई, हालात ये थे। और जरा ये सुनिए, कोई चंडीगढ़ की गर्ग संस को इसका ठेका दिया गया था। जब निर्माण कार्य शुरू हुआ था, तब इस सड़क की गुणवत्ता की शान में इंजीनियर ने क्या क्या कसीदे गढ़े थे, वो सुनिए जरा। सर, ये जो सड़क जो अभी न्यू टेक्नोलॉजी से FDR टेक्नोलॉजी से सर ये बन रही है। और सर ये इसका जो सर प्रोसीजर है ना, ये आपका जो पहले का जो प्रोसीजर था वो उसमें ज़्यादा कॉस्ट है, उसके अपेक्षा इस प्रोसीजर में आपका कॉस्ट बहुत कम जा रहा है ना। ये इसका फुल डेप्थ रिक्लेमेशन प्रोसीजर है आपका। ये इसका जो प्रोसीजर होता है सर, ये पहले जो पुराना रोड होता है उसका हम एक्सकवेशन करते हैं। एक्सकवेशन के बाद ब्रेकिंग करने के बाद हम एक बेड प्रिपेयर करते हैं। बेड प्रिपेयर होने के बाद जो हमारा जो भी कैंपर मेंटेनेंस करना है वो सारा कुछ करने के बाद हम प्रोसीजर को फॉलो करते हैं। तो ये कहाँ बनने जा रही है? जी सर, ये प्रदेश के MP स्टेट का आपके ये पहली ही सड़क है। इससे पहले आपका यूपी में, आंध्रा में ये टेक्नोलॉजी का आपका यूज किया गया है। क्या होने वाला है? ये 24.3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। इसका बेनिफिट ये है सर कि जैसे सर हम पुराना जो सड़क का जो निर्माण होता ना सर, उसमें क्या है कि उसमें आपका कॉस्ट ज़्यादा है और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन ज़्यादा ही उसमें था। लेकिन अब क्या है कि इसमें कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है और इन्वायरमेंट जो पोल्यूशन जो हमारा पहले जो जितना फैलता था उसकी अपेक्षा पोल्यूशन इसमें कम हो जाएगा सर। बस इंजीनियर साहब, अब आप स्वयं इस सड़क को देखेंगे तो मुंह से बोल न फूटेगा। वैसे भी न किसी अधिकारी के मुंह से बोल फूट रहा है, ना निर्माण करने वाली ठेकेदार कंपनी के मुंह से बोल फूट रहा है। बस विज्ञप्ति जारी करके जनसंपर्क विभाग हो या फिर MPSRDC कह रहा है कि पूरी सड़क नहीं गई, बस थोड़ा सा टुकड़ा क्षतिग्रस्त हुआ है। थोड़ा सा टुकड़ा पहली बारिश में क्षतिग्रस्त हुआ है। देखिए वहाँ के लोग क्या सोचते हैं। महीना भर भी नहीं हुआ इस रोड को बने हुए, और ये इतना भ्रष्टाचार हुआ है इस रोड के अंदर कि ये धंस गई। पहले पानी गिरने में धंस चुकी है अंदर। इसमें बड़े बड़े हादसे भी हो सकते हैं, बड़ी गाड़ियाँ गिर सकती है, कई दुर्घटनाग्रस्त हो सकते हैं इसमें। और आप अगर ये सोचते हो कि ये बात केवल हम एक मसले को लेकर बैठ गए, तो ऐसा नहीं। बारिश तो पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है। पूरे बादल तो सब जगह उमड़ रहे हैं, घुमड़ रहे हैं और गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों की पोल भी खोल रहे हैं। चलिए हम आपको लिए चलते हैं CM साहब, आप हमारे जरिए ही देख लीजिए, आपका सिस्टम आपको ये सब नहीं बतलाता हो तो चलिए लिए चलते हैं। 2 महीने पहले बहुप्रतीक्षित ओरछा लिए चलते हैं, राजा राम की नगरी ओरछा, जहां पर टीकमगढ़ ओरछा रूट पर जामनी नदी पर जो पुल बना 2 महीने पहले, जिसका उद्घाटन केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने किया, उस पुल में भी देखिए दरार आ गई है। तस्वीरें आपके सामने हैं, पुल में दरार है, ट्रैफिक रोकना पड़ा है, सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस भी सवाल उठा रही है। और ये इसमें मुझे लगता है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। एक तरफ अभी कुछ ही दिनों पहले आपने सुना होगा कि महाकाल लोक में मूर्तियां उड़ गई थी। इतना बड़ा भ्रष्टाचार उज्जैन में हुआ, और अब राम राजा लोक की तैयारी है, और जो राम राजा सरकार जाने के लिए जो पुल हैं उनमें दरारें आना, ये बहुत ही चिंतनीय और गंभीर विषय है। हालात ये होंगे तो सवाल उठेंगे क्यों नहीं, और सवाल केवल यहीं उठे जरूरी ना हो, और भी जगह हैं।
टीकमगढ़ लिए चलते हैं मसलन, यहाँ पर चंदेरा गांव देखिए जरा हालत। ये तालाब अमृत सरोवर योजना जो है महत्वाकांक्षी, उसके तहत बना, पहली बारिश में बह गया। ये तस्वीरें भी आपके सामने हैं। 14 लाख रुपए की लागत से तालाब बना, 9 लाख का इसमें से डिसबर्समेंट आहरण भी हो गया और पहली बारिश तालाब सहन न कर सका। काहिले के कुछ से और भी हैं, मसलन देवास चलते हैं। देवास में जब अलग ही किस्सा है, यहाँ पर साइंस कॉलेज को 15 किलोमीटर दूर शिफ्ट कर दिया गया। कनेक्टिंग रोड जो बन जानी चाहिए थी कायदे से पीडब्ल्यूडी विभाग को, वो उसने बनाई नहीं। छात्रों से बस भरी बस देखिए किस तरह से कीचड़ में फंस जाती है, जेसीबी बुलानी पड़ती है, लोग परेशान होते हैं। क्या क्या कहते हैं। आते टाइम क्या परेशानी हुई फिर? आते टाइम परेशानी हुई, आप ये बस देख रहे हैं, ये बस अभी यहाँ पर फंस गई थी। इसकी हेल्प करने के लिए कोई भी नहीं आए हैं। सभी बच्चों को उतर के रिटर्न जाना पड़ रहा है। प्रिंसिपल से बोला आपने कुछ, या कोई जो जिम्मेदार था कॉलेज में उससे कोई बात हुई? कॉलेज में हमारी इस विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई है। क्यों नहीं हुई, उसका रीजन यही है कि जब कॉलेज ट्रांसफर हुआ था तब भी हमने इतनी रिक्वेस्ट की थी गवर्नमेंट से कि अगर आप खुद सोचिए सर, जब भी हम मकान बनाते तो उससे पहले हम नींव रखने से पहले ये सोचते हैं कि क्या मकान बना रहे उस एरिया का रास्ता सफिशिएंट है, जाने आने के लिए सुरक्षित है। ये चीज हमारी मेन प्रायोरिटी होती है। आपने अगर हमको यहाँ कॉलेज दिया, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने इस कॉलेज तक निर्माण कार्य चल रहा है। कॉन्ट्रैक्टर द्वारा भी काम न करने के कारण उसके ऊपर भी कार्रवाई प्रस्तावित की गई है और बॉक्स कलवर्ट जो बन रहा था उसका स्लैब डाल दिया है, लेकिन चूँकि उसमें स्लैब खोलने के लिए और ट्रैफिक खुलने के लिए थोड़ा समय लगता है, तो हमने डाइवर्जन की व्यवस्था की थी, किंतु कल शाम से जो तेज बारिश हुई जिसके कारण उसमें अव्यवस्था हो गई। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी दरअसल इन तमाम मसलों पर ये एक वानगी भर है। अभी पहली बारिश हुई है, बारिश का सिलसिला पूरे मध्य प्रदेश में गुणवत्ताहीन निर्माण कार्यों की, अफसरों की काहिली और भ्रष्टाचार की यूं ही परतें उघाड़ेगा, पोल खोलेगा। करबद्ध निवेदन है आपसे, इन्हें बचाने के बजाय इन सबको सजा दीजिएगा। इस पर पैबंद लगाने के बजाय, ढाकने के बजाय इसे उघाड़ कर नंगा कीजिएगा उन अधिकारियों को जो जिम्मेदार हों। पनिशमेंट दीजिएगा उन ठेकेदारों को जो जिम्मेदार हों, और जिन्होंने कमीशन खाया उन्हें जो आप कहते हैं ना उल्टा टांग दूंगा, वही कीजिएगा, ताकि अगली बार जब भी बादल उमड़े आकाश में तो उसकी गड़गड़ाहट में इन भ्रष्ट अधिकारियों, गुणवत्ताहीन काम करने वाले ठेकेदारों का भी मन घबराए, और ये मन घबराए कि कहीं ये बारिश उनके लिए मुसीबत न बन जाए और कहीं आकाश में चमकती गाज यानी बिजली इन पर कार्रवाई के तौर पर न गिर जाए। तमाम खबरों और इन्हीं तेवरों को बरकरार रखने के लिए दे ला पेटा को सब्सक्राइब करें।